राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम फ्रूट्स इनटू बास्केट 2। दोस्तों, ये प्रॉब्लम लीड कोड की है और लीड कोड में बहुत ही इजी मार्क की गई है और सच में ये प्रॉब्लम इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि इजी इसके कॉन्स्टेंट्स के कारण है। इसके अगर हम इसके कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो इसके कांस्टेंट में n की वैल्यू क्या दी गई है? n की वैल्यू 100 दी गई है। 100 अगर हम इसे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में भी सॉल्व करते हैं तो 100 इंटू 100 यानी ये 10,000 के अंदर ही सॉल्व हो जाने वाली है, जो कि 10 टू द पावर 8 के काफ़ी छोटी है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ईजी हो जाती है। अब चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में कहा क्या गया है। तो यहाँ दिया गया है यू आर गिवन टू एरेस ऑफ इंटीजर। पहला है फ्रूट्स, दूसरा है बास्केट। दोनों की लेंथ n होगी, यानी दोनों की लेंथ सेम है। ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आंसर जब हम रिटर्न करेंगे ना तब इस n का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। वेयर फ्रूट्स ऑफ आई रिप्रेजेंट द आइस टाइप ऑफ फ्रूट। जहाँ पे फ्रूट्स ऑफ आई आइस टाइप का फ्रूट रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडेक्स 0 पे 4 पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स 0 में 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जीरोथ टाइप का फ्रूट 4 है, कि जीरो टाइप का फ्रूट 4 टाइम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि जीरो टाइप पे एप्पल पड़ा हुआ है तो 4 एप्पल प्रेजेंट है। 1 टाइप पे मान लीजिए बनाना पड़ा है तो बनाना में 2 टाइप्स के फ्रूट्स प्रेजेंट है, मतलब 2 बनाना पड़े हैं। 3 टाइप में अगर ऑरेंज है तो 5 ऑरेंजेस पड़े हैं। तो यहाँ पे पहले वाले का मतलब ये था कि फ्रूट्स ऑफ आई रिप्रेजेंट द आइथ टाइप ऑफ फ्रूट, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रूट की कितनी क्वांटिटी पड़ी है। दूसरा है बास्केट जे रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ जेथ बास्केट। इसका मतलब ये है कि ये अगर बास्केट ऑफ जे पे आए, फॉर एग्जांपल बास्केट ऑफ 0 पे 3 पड़ा हुआ है, यानी जो जीरोथ टाइप का बास्केट है उस पे 3 फल आ सकते हैं। चाहे 3 आप किसी भी क्वांटिटी का रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 4 है तो ये तो नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 है, सेकंड वाले इंडेक्स पे यहाँ पे अगर 2 है, अगर इस वाले इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे जो भी फ्रूट पड़ा है उसकी क्वांटिटी 2 है और इस बास्केट की क्वांटिटी क्या है? 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा इस बास्केट में चला जाएगा। फिर दूसरा रूल क्या है? अब यहाँ पे कुछ रूल्स रखे हुए हैं फ्रूट्स को बास्केट में डालने का। पहला रूल क्या कहता है? ईच टाइप ऑफ fruits must be placed in left most available basket with capacity greater than or equal to the quantity of that fruit। इसका मतलब ये है कि जो भी हमें फ्रूट्स हैं उसमें से हम सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करने वाले हैं, और जो भी पहला फ्रूट है, फॉर एग्जांपल ये है, ये सबसे लेफ्ट मोस्ट बास्केट में रखा जाएगा। और लेफ्ट मोस्ट बास्केट में रखने के साथ ही एक और कंडीशन है कि जो भी लेफ्ट मोस्ट बास्केट होगा उसकी वैल्यू या तो 4 ही होनी चाहिए या 4 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 4 हो या तो 4 से बड़ी हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जीरो टाइप का फ्रूट है, इसमें 4 पड़ा हुआ है, तो अब अगर मुझे रखना है तो या तो मेरे बास्केट की वैल्यू 4 होनी चाहिए या तो उससे बड़ी होनी चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे फ्रूट्स एक ही बास्केट में जाने चाहिए। ये ना हो कि 2 मैं पहले में रख रहा हूँ फिर उसके बाद 2 बाद में रख रहा हूँ, ऐसा करके कोई सिनेरियो नहीं होना चाहिए। या तो जाएगा तो पूरा का पूरा एक ही बास्केट में जाएगा, या तो फिर जाएगा ही नहीं। इफ द फ्रूट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी बास्केट इट रिमेन्स अनप्लेस्ड। ये जैसे मैंने बोला ना, या तो जाएगा तो पूरा एक ही बास्केट में, अदरवाइज जाएगा ही नहीं। और इसकी एक तीसरी कंडीशन भी है, ईच बास्केट कैन होल्ड ओनली 1 टाइप ऑफ फ्रूट। अब मान लीजिए कि किसी बास्केट की कैपेसिटी कंसीडर कर लीजिए 10 है। अब क्योंकि पहला मान लीजिए अगर हम पहला फ्रूट्स अगर पहला ही ले लेते तो वो सिर्फ 4 की स्पेस ले रहा है, यानी 6 की स्पेस उसके बाद भी बच जा रही है। अब मान के चलिए कि ये वाला है, सेकंड वाला जो फ्रूट है उसे तो 5 की स्पेस चाहिए। तो हम सोचे कि अगर हम इसे इसी बास्केट में डाल दें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली कंडीशन मेंशन है कि एक बास्केट में एक ही तरीके का फ्रूट रहेगा, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स नहीं रहेंगे। अब जो हमें फाइनल आंसर में पूछा है, रिटर्न द नंबर ऑफ फ्रूट दैट रिमेन अनप्लेस्ड आफ्टर ऑल पॉसिबल एलोकेशंस आर मेड। अब हमें उतने फ्रूट्स रिटर्न करने हैं जो कि फाइनल हमारे एरे में नहीं गए हैं जब हमने पूरे के पूरे बास्केट्स में फ्रूट डाल दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जितने भी अनप्लेस्ड फ्रूट्स हैं उनके नंबर रिटर्न करने हैं। फॉर एग्जांपल, इस वाले में हमारा सिर्फ एक ही फ्रूट बचता है जो कि ये 5 वाला है, इसलिए हमें 1 रिटर्न करना है। अब इसको करने के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंट्स काफ़ी छोटे हैं, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम बहुत ही स्मार्ट ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम एक सेट बना लेंगे और सेट में क्या इंसर्ट करेंगे? सेट में मैं इंडेक्सेस स्टोर कर दूंगा उन बास्केट्स का जिनमें
जिनमें मैंने फ्रूट्स डाल दिया है, और एट लास्ट जितने भी मेरे सेट में जितने भी बास्केट पड़े होंगे उसका साइज मैं रिटर्न कर दूंगा, उसका साइज मैं माइनस कर दूंगा किससे, ओवरऑल इसकी साइज से। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाइए 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ। कंसिडर करिए ये मेरा सेट है, यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यूज पड़ी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले पे लूप चलाऊंगा, यानी मैं इस वाले पे हर एक फ्रूट्स के लिए मैं चेक कर लूँगा क्या कहीं पे भी मैं इस पर्टिकुलर फ्रूट को डाल सकता हूँ। इफ़ इन केस मैं डाल सकता हूँ तो मैं उस चीज़ को मैं अपने सेट में डाल दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाऊँगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले 4 आया, 4 तरीके के फ्रूट्स के लिए मैं पूरे के पूरे बास्केट में इटरेट करूँगा। सबसे पहले क्या मैं इस बास्केट में डाल सकता हूँ इस फ्रूट को, नहीं मैं इस बास्केट में नहीं डाल सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी छोटी है फ्रूट ऑफ आई से, यानी 4 से। क्या मैं इस बास्केट में डाल सकता हूँ, डेफिनेटली मैं इस बास्केट में डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेट पे क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। क्यों मैंने सेट पे 1 क्यों डाला, क्योंकि मैंने ये कंफर्म कर दिया है कि मेरा जो 1 वाला जो बास्केट है वो अब फिल्ड अप हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम से काइंडली उस वाले बास्केट पे कोई और एलिमेंट नहीं डालेगा। चलिए ठीक है, उसके बाद आई को इटरेट करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। अब वापस से बास्केट पे आते हैं, बास्केट के इनिशियली स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आए, क्या मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे फ्रूट्स की कैपेसिटी 2 है और जो मेरे बास्केट की होल्डिंग कैपेसिटी है वो 3 है, तो मैं आराम से 2 फ्रूट्स इसमें डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि वापस से इसमें जीरो, इस सेट पे 0th इंडेक्स डाल दो, यानी मेरा जो 0th इंडेक्स वाला जो बास्केट है वो भी फिल हो गया। अब मैं वापस जाऊँगा 5 पे। सबसे पहले यहाँ पे आया मैं 5 पे, यहाँ पे आके सबसे पहले चेक करूँगा क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन ये कंडीशन चेक करने से पहले मैं छोटा सा और माइन्यूट चेंज करूँगा। ये कंडीशन चेक करने से पहले मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि क्या मैं ये वाला बास्केट मेरा खाली भी है या नहीं, या फिर मैंने पहले से ही आके डाल दिया है। तो मैं चेक करने के लिए देखूंगा क्या है मेरी इस बास्केट की वैल्यू फ्रूट में सेट में प्रेजेंट है, तो मैंने देखा कि 0 प्रेजेंट है, तो मैं ये चेक भी नहीं करूँगा कि क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ कि नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें फ्रूट्स डाल दिए हैं, अब मैं उसमें कन्फर्म नहीं डाल सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले चेक किया क्या मैं अपने क्या ये वैल्यू, क्या ये वाला बास्केट फिल्ड है या नहीं है। मैंने आके चेक किया तो यहाँ पे मुझे इस वाले बास्केट के इंडेक्स दिख गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी फिल्ड है, यानी मैं इसे भी नहीं ले सकता हूँ। अब मैं थर्ड पे आया, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे आया। अब मैंने चेक किया क्या सेकंड इंडेक्स ये ले सकता हूँ कि नहीं, ये खाली है कि नहीं, मैं ये चेक कर रहा हूँ। क्या 4 खाली है, हाँ, क्यों, क्योंकि मेरे 4 यानी सेकंड वाले इंडेक्स की वैल्यू यहाँ इस सेट पे नहीं पड़ी हुई थी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको चेक करूंगा क्या मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि नहीं। अब क्योंकि मेरे बास्केट की साइज 4 है और मुझे 5 फ्रूट्स डालने हैं, तो क्या मैं इसे डाल सकता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाऊंगा, और क्योंकि बास्केट्स मेरे खत्म हो गए हैं तो मैं ये समझ गया हूँ कि मैं इस एलिमेंट्स को तो नहीं डाल सकता। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट पे मैं यहाँ पे भी नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करूंगा। नेक्स्ट एलिमेंट में जैसे ही मूव करूंगा तो ये वाला एरे भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे सेट पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज पड़ी हैं। अब क्योंकि मेरे सेट में कितने मैंने बास्केट डाल दिए, 2, और ओवरऑल मुझे कितने तरीके के फ्रूट डालने थे, यहाँ पे साइज अगर मैं साइज काउंट करूं तो 1 2 3, मतलब मुझे 3 फ्रूट डालने थे और मैंने 2 को सक्सेसफुली डाल दिया है। मेरे सेट की साइज 2 है, यानी 2 को मैंने सक्सेसफुली डाल दिया है। तो अब मैं क्या रिटर्न करूंगा, 1, यानी एक ऐसा फ्रूट था जो कि अनप्लेस्ड रह गया, और वो फ्रूट कौन सा था, 5। बट हमें क्योंकि 5 नहीं रिटर्न करना, हमें सिर्फ काउंट से मतलब है, नंबर से मतलब है, इसलिए हम डायरेक्टली 1 रिटर्न कर देंगे। अब चलिए कोड में देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले n और m, मैंने यहाँ पे m भी ले लिया है, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि n और m सेम होंगे तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैंने n ले लिया जो कि फ्रूट्स और बास्केट दोनों का साइज है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इटरेट करने वाला हूँ i से लेके 0 से लेके i लेस देन n तक, यानी फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट पे मैं इटरेट करूँगा। पहली बार यहाँ पे i रहेगा, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बास्केट के हर एक एलिमेंट पे इटरेट करने वाला हूँ। बास्केट के पहले पे 3 पड़ा था, फिर 5 पड़ा था, फिर 4 पड़ा था। अब सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या ये वाला बास्केट अवेलेबल भी है लेने के लिए या फिर पहले से ही ऑक्यूपाइड है। अगर पहले से ऑक्यूपाइड होगा तो ये वैल्यू मेरे सेट पे पड़ी होगी, मैंने एक सेट बना लिया था पहले ही, ये वैल्यू मेरे सेट पे पड़ी होगी। अगर कोई भी वैल्यू मेरे सेट पे पड़ी है,
इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और अगर ऑक्यूपाइड है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस वाले बास्केट के लिए नहीं चेक करूंगा, मैं नेक्स्ट वाले बास्केट के लिए चेक करूंगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया है। तो मैं डायरेक्टली इस वाले बास्केट के लिए चेक करके नेक्स्ट बास्केट के लिए चेक कर लूंगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरी जो वैल्यू है वो सेट में नहीं पड़ी हुई है, तो मैं ये चेक कर लूंगा क्या मैं इसे डाल सकता हूं अपने, क्या मैं इस फ्रूट को इस पर्टिकुलर बास्केट में डाल सकता हूं कि नहीं। और इसकी कंडीशन क्या होगी इस फ्रूट को इस पर्टिकुलर बास्केट में डालने की, कि बास्केट का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए फ्रूट की साइज से। अगर बास्केट का जो साइज है वो बड़ा है फ्रूट्स की साइज से, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंसर्ट ऑफ जे कर दूंगा, यानी इस अपने सेट पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स को इंसर्ट कर दूंगा, यानी 0 को इंसर्ट कर दूंगा। क्योंकि इस वाले में नहीं था तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट इटरेशन में जाऊंगा और 5 के लिए चेक करूंगा, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था, और 5 का इंडेक्स यानी 1 डाल दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं डालूंगा ना, मैं ब्रेक कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक फ्रूट को एक ही बास्केट में डालना है, और जैसे मैंने एक बास्केट में डाला, मैंने बोला मैंने इस फ्रूट को डाल दिया है, आप कृपया करके नेक्स्ट फ्रूट से चेक करें। नेक्स्ट फ्रूट वाला आएगा, सबसे पहले चेक करें क्या मेरी ये वैल्यू बास्केट में प्रेजेंट है कि नहीं। नहीं, ये वाली वैल्यू बास्केट में प्रेजेंट नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि काम करो, चेक कर लो कि क्या मैं इस बास्केट में ये फ्रूट डाल सकता हूँ कि नहीं। हाँ, मैं डाल सकता था, तो मैं वापस से इंसर्ट कर दूंगा 0। अब मैंने इसे सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों लिखा है, क्योंकि सेट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही इंसर्ट होते हैं, चाहे आप मतलब आगे पीछे वैल्यू किसी भी तरीके से इंसर्ट कीजिए, लेकिन हमेशा वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहेंगे। अब फाइनली एन क्या है, एन कितने फ्रूट्स रखने थे, और एस टी डॉट साइज क्या है, कितने बास्केट्स हमने फिल कर दिए, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू बराबर था। तो फाइनली हम 3 - 2, क्योंकि हमने हम दो बास्केट फिल कर पाए थे, तो 3 - 2 = 1, यानी एक ऐसा फ्रूट रह गया जो कि अनप्लेस्ड था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन चल रहा है, यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ एन चल रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और इसको फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जनरली इसको फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन आती है, यानी एन स्क्वायर लॉग एन, या फिर एन स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि एन स्क्वायर वैल्यू है और इसके कॉन्स्टेंट्स काफ़ी छोटे थे, तो ये इजीली, बहुत ही इजीली चल जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।